हेलो बच्चों, आप कैसे हो सब? है ना। आज हम लोग ट्रिग्मेट्री के साथ कुछ काम करेंगे। ट्रिग्मेट्री का जैसे कि वेटेज वैसे तो थोड़ा कम है, लेकिन ट्रिग्मेट्री रेशियोज और इक्वेशन से आमतौर पे आपको 2 सवाल आ सकते हैं। और ट्रिग्मेट्री तो आपको समझ में आता है कि और जगह कैलकुलेशंस में भी बहुत काम आता है। तो एक अच्छे लेवल पे ट्रिग्मेट्री ना भी हो तभी सारे फॉर्मूले आपके क्लियर होने चाहिए, है ना। और जो उसमें समेशन वगैरह का जो टेक्निक है सीरीज समेशन का, वो सब भी ठीक होना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कैलकुलस वगैरह में भी इस्तेमाल हो जाता है। तो लेट्स डू सम प्रॉब्लम्स ऑन दिस, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। जेईई मेंस में क्वेश्चंस जो इस तरह के आते हैं उस तरह के क्वेश्चंस हम लोग कुछ लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। a plus b plus c equal to 3π/2, then this happen. Now ऐसे देखो बहुत सारे ट्रिग्मेट्रिक आइडेंटिटीज अंडर कंडीशन, जैसे a plus b plus c equal to पाई आपने याद किए होंगे। कई स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, उनको याद रखना बहुत जरूरी है। बट मैं आपको एक जनरल आइडेंटिटी बताता हूँ जिससे कई सारे आप क्वेश्चन फटाफट कर पाओगे। इवन वो क्वेश्चन जो कंडीशन आइडेंटिटी आप याद करते हो वो भी उससे निकल सकते हैं बहुत सारे। तो मैं इसमें देखो कॉस के ये जो एंगल्स दिख रहे हैं ना 3, उनके हिसाब से कॉस अल्फा, मैं फॉर्मूला आपके लिए लिख दे रहा हूं, आपको ध्यान है कि नहीं ध्यान है, इसको आप यूज कर सकते हो। ये विदाउट एनी कंडीशन है, इट्स जनरल है ये। इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूं यहाँ 4 प्रोडक्ट, ये पाई का मतलब प्रोडक्ट है कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। इस तरह के टर्म्स आएंगे आपको, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, बीटा प्लस गामा बाई 2, गामा प्लस अल्फा बाई 2। तो ये प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स हो गए। एक और रिजल्ट मैं साइन में भी लिख देता हूं, शायद आपके लिए बेनिफिशियल रहे। साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस। इसका अभी इस क्वेश्चन से कोई लिंक नहीं है, लेकिन जस्ट आपको सपोर्ट करने के लिए मैंने एक और फॉर्मूला लिख दिया, ताकि ये 2 जनरल आइडेंटिटीज हैं, ये जनरल हैं, ये ऑलवेज ट्रू है, ये कंडीशनल नहीं है। इनको आप यूज करो, जिसमें से अभी हम लोग ये वाला यूज करेंगे। अब आपके सिस्टम में क्या हुआ, 2a 2b 2c दिया हुआ है, तो आप चलो उसमें पुट करो। cos 2a मैं सिग्मा लिख देता हूं, फटाफट हो जाएगा काम अपना। cos 2a 2b 2c इज इक्वल टू 4 प्रोडक्ट cos 2a प्लस 2b बाई 2, राइट। अब आप इधर देखो क्या हुआ, सिग्मा cos 2a तो वही एक्सप्रेशन है जो आपके पास है यहाँ पे। ये एक्सप्रेशन क्या है, अगर आप a प्लस बी प्लस सी 3/2 बता रहे हो और ये डबल है तो ये cos 3 पाई है ना। और ये क्या है, ये है cos a प्लस बी। a प्लस बी को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यहां से 3π/2 माइनस सी, राइट, ऐसे लिखोगे आप। मैंने क्या क्या किया, ये a प्लस बी लिखा है ना, a प्लस बी को यहां से फिर से रिप्लेस कर दिया 3π/2 माइनस सी। अब चेक करो ये क्या क्या बन गया, सिग्मा cos 2a, cos 3 पाई क्या होता है -1, तो उसको उधर ट्रांसफर करो तो ये 1 हो जाएगा। और ये जो टर्म आ रहा आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है माइनस साइन सी। ये अब माइनस साइन सी 3 बार मल्टीप्लाई होना है, माइनस साइन सी माइनस साइन ए माइनस साइन बी, तो वहां से एक माइनस निकल के ये प्लस हो जाएगा, तो 1 + 4 प्रोडक्ट साइन सी। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस तरह का कोई रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे। 1 प्लस आ रहा है हम लोग को, नहीं सॉरी, यहाँ तो प्लस ही था ना, ये तो 1 मैंने इधर से ट्रांसफर किया, प्लस ही था, तो ये हम लोग को यहाँ पे माइनस मिलेगा। 1 - 4 प्रोडक्ट साइन। दिस इज हाउ वी हैव गॉट दिस। ठीक है, तो आपको ये 2 आइडेंटिटीज याद रखने हैं, इससे बहुत सारे काम आपके हो जाएंगे। सारे तो नहीं होंगे लेकिन बहुत सारे काम हो जाएंगे क्विकली। आपको ये 2 चीज याद रखनी चाहिए। ABC और एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ऑब्वियसली इसका मतलब है कि a प्लस बी प्लस सी पाई चल रहा है, और ऑब्वियसली पॉजिटिव एंगल्स भी हैं। पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन दिस, और एक तरीके से हम रेंज निकालेंगे इसका, और रेंज निकालेंगे उसके बाद इंटीग्रल वैल्यू छांट लेंगे उसमें से। ठीक है, तो ये है क्या, ये अगर यार ध्यान से देखो तो 1/sin², ये कोसेक स्क्वायर ये है, लेफ्ट हैंड, ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हो ये आप लिख सकते हो सिग्मा कॉट स्क्वायर a + 1, राइट। अब 1 को 3 बार आप टर्म्स के हिसाब से जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा, प्लस सिग्मा कॉट स्क्वायर a आ जाएगा। तो मेनली हम लोगों को कॉट स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर b प्लस कॉट स्क्वायर c का
रेंज जनरेट करना है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, उसको देखते हैं हम लोग। तो एक जानकारी आपको नोट करनी चाहिए कि हम लोग इस तरह के स्क्वायर्स को, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स को जोड़ेंगे अगर साइक्लिकली ए बी सी में, तो ये पॉजिटिव आएगा, है ना। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, सिग्मा कॉट स्क्वायर ए, ओपन कर लें आप, तो ग्रेटर देन इक्वल टू कॉट बी कॉट सी आ जाएगा। यहाँ पे 2 आएगा टाइम्स, तो 2 हटा देंगे तो ये बचेगा। अब आपको तो कुछ याद भी रखने, जैसे मैंने बोला था आपको a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई के नाम पे सिग्मा कॉट बी कॉट सी क्या होता है बताओ, ये 1 होता है। अब ये चीज आप 7-8 आइडेंटिटीज है वहां पे, कुछ साइन में है, कुछ टैन में है, कुछ कॉट में है, उनको आपने याद किया होगा होपफुली। तो अगर ये बात आपको पता है कि ये 1 होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको आप क्रॉस चेक करें अपने थ्योरी में। तो ये आपको सिग्मा कॉट स्क्वायर एक्स का मिनिमम, कॉट स्क्वायर ए का मिनिमम वैल्यू 1 आया। दैट मीन्स कि जो हमारा क्वेश्चन था, यहाँ पे जाएंगे आप, जिसका मिनिमम वैल्यू 3 + 1 4 आ रहा है, मिनिमम वैल्यू इज 4। हम लोग हायर साइड में कहाँ जा सकते हैं, तो कोसेक थीटा के बारे में आप जानते ही हो, ये 1 से ऊपर जाता है तो इन्फिनिटी तक चला जाता है। जैसे कोई एंगल अगर मान लो π/2 के पास जाए, तो उस समय ये π/2 के पास नहीं, 0 के पास जाए तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा, isn't it? तो आपके पास यहाँ कोई एंगल बहुत छोटा होगा तो ये लार्ज होने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। दैट मींस कैन गो टू एनी लेवल। तो आप यूं समझो कि इसका मिनिमम वैल्यू 4 है, हायर साइड से कोई लिमिट नहीं है। अब 4 से आप आगे बढ़ोगे तो कौन कौन सी इंटीग्रल वैल्यू पकड़ सकते हो आप, है ना। तो 4, 5, 6 से लेकर के आप 20 तक इंटीग्रल वैल्यू पिकअप कर सकते हो। और इन सारे डेटा को आप काउंट करो तो 20 - 3 कर लो तो 17 डेटा है, 17 वैल्यूज आप ले सकते हो इंटीग्रल, जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है ऑफ एन। ठीक है, दैट इज योर आंसर। तो मेनली इसमें पूछा ये गया है इनडायरेक्टली कि आप रेंज निकालो और रेंज निकालकर फिर हमारे को बताओ कि इस रेंज में मैं क्या क्या ले सकता हूं। दैट इज द क्वेश्चन। कुछ चीजें आपको याद रखनी है ट्रिग्नोमेट्री में, वो आप लिस्ट बना लो, उसमें कोई कमी मत छोड़ो, क्योंकि उससे आपका टाइम किल होता है। आप हर चीज रिसर्च करने बैठ जाओगे, टाइम खराब होगा। इन ट्रायंगल ABC अगेन वी हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस cot स्क्वायर a/2 cot स्क्वायर b/2 अपॉन प्रोडक्ट। ये पाई का मतलब प्रोडक्ट। इस तरह के 3 टर्म्स हैं, तो क्यों नहीं हम इस प्रोडक्ट से डिवाइड कर दें उसको। तो सिग्मा में क्या होगा, अगर मान लीजिए cot स्क्वायर a/2 cot स्क्वायर b/2 अपॉन नीचे ये cot स्क्वायर a/2 cot स्क्वायर b/2 cot स्क्वायर c/2 आ रहा है। तो आप देखो इसको कैंसिल कर दो, इसको ये सभी टर्म्स हमने स्प्रेड कर दिया तो कितना बन गया, ये बन गया tan स्क्वायर c/2। ये tan स्क्वायर a/2 tan स्क्वायर b/2 tan स्क्वायर c/2 का ये सिंपल सम है। अब आप बताओ कि मिनिमम वैल्यू tan स्क्वायर c/2 कैसे निकालोगे आप। सेम टेक्निक जो हमने अभी अभी यूज किया है वही टेक्निक हम लगाएंगे। आप देखो कि अभी जैसे हमने लिखा था सिग्मा, अगर tan स्क्वायर c/2 को देखा जाए तो हम लिख सकते हैं सिग्मा tan a/2 tan b/2 से बड़ा। कोई भी 2 एंगल इधर आप मेंशन कर लें, जैसा भी हमने कॉट में किया था सेम स्टाइल में आप उसको यहाँ ले आओ। अब आपको क्या ये पता है कि सिग्मा tan a/2 tan b/2 कितना होता है जब आपका ट्रायंगल होता है, जब a + b + c पाई होता है, तो दैट हैपेंस टू बी अगेन 1। तो यहाँ पे भी आपको फायदा हो गया कि आप बता सकते हो कि इसका मिनिमम वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, तो आपको tan स्क्वायर c/2 का मिनिमम वैल्यू 1 जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और ये कब आता है मिनिमम वैल्यू, ये भी आपको बता दूं, जब tan a/2 tan b/2 tan c/2 इक्वल होंगे। दैट मीन्स एक तरीके से ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में जाकर मिनिमम आएगा। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, गैस भी कर लेते हैं कि हम लोग चलो इस तरह का डेटा का मिनिमम मैक्सिमम पूछ रहे हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लें, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसमें डाल के उससे वैल्यू निकाल लें। दैट कैन बी ए पॉसिबिलिटी, बट उसमें कई बार जैसे क्या होता है कि कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे देते हैं जो कि सिमेट्रिक नहीं होता। ये तो सिमेट्रिक है, tan स्क्वायर a/2 tan स्क्वायर b/2 tan स्क्वायर c/2। तो यहाँ आप ये कैलकुलेटेड गेस ले सकते हो आप। ये कोसेक एक सीरीज मिल गया हम लोग को यहाँ पे, और इसको कॉट में कन्वर्ट करना है, कॉट π/k में।
ओके, तो एक मिनट हम लोग एक प्लान बनाते हैं कि कोसेक थीटा अगर हम लोग देखें तो ये कॉट में कैसे जा सकता है। तो कोसेक थीटा मीन्स 1/sin थीटा। इसके साथ एक काम करता हूं मैं, थीटा माइनस थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं। तो ये थीटा बाई 2 ही इफेक्टिवली, ऊपर वाला थीटा बाई 2, ये भी थीटा बाई 2। मेरा प्लान ये है कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला वहां लगाऊं और इसको डिवाइड करके दिखाऊं। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा साइन थीटा बाई 2 और डिवाइड कर दें आप इससे साइन थीटा बाई 2। तो क्या बन जाएगा आपको देखो, कॉट थीटा बाई 2 माइनस कॉट थीटा। तो ये आप एक तरीके से लर्न कर लो, ठीक है, ये हम ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन कई जगहों पे जरूरत पड़ सकता है। ऐसे और भी डिफरेंसेस होते हैं जो आपके दिमाग में होना चाहिए। आपने फॉर्मूले अगर बनाए होंगे तो उसमें कुछ डिफरेंसेस आपने समेशन के लिए बनाए होंगे, तो बहुत काम की चीजें हैं, उससे समेशन आसानी से जनरेट होता है। तो कोसेक थीटा अगर इस तरह से आप लिख पाते हो तो हर एक टर्म को हम लिख देते हैं इसके हिसाब से। तो मान लीजिए सबसे पहले मेरा एंगल पाई बाई 32 था, तो उसके हिसाब से मैं क्या लिखूंगा बताओ, कॉट पाई बाई 64, जो एंगल था उसका आधा करना पड़ रहा है, माइनस कॉट पाई बाई 32। ये पहला टर्म है, इस फर्स्ट टर्म को हमने एक्सपेंड किया। फिर सेकंड टर्म हम लोग पाई बाई 16 के हिसाब से लेंगे, तो कॉट पाई बाई इसका आधा करेंगे पहले 32 माइनस कॉट पाई बाई 16। इस तरह से सभी टर्म्स को करते जाएंगे। और एक चीज नोटिस करो आप, ये कैंसिल भी हो रहे हैं, तो ये हम लोग चाहते हैं ऐसे कैंसिल होना, तो इसको कहते हैं टेलीस्कोपिक सम। टेलीस्कोपिक सम होगा तो छोटा होगा एक्सप्रेशन। तो लास्ट तक ये करते हैं हम लोग, है ना। तो लास्ट में जैसे कि कोसेक पाई बाई 2 है, तो कोसेक पाई बाई 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉट पाई बाई 4 माइनस कॉट पाई, तो ठीक नहीं है लिखना। कितना तक गया, 16 8 4 पाई बाई 2। तो कॉट पाई बाई 4 और कॉट पाई बाई 2। अच्छा, कॉट पाई बाई 2 लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, पाई मैंने सोचा पाई लिखना है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अब इसमें देखो अभी कैंसिल होते जाएंगे यहां से यहां तक, और कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इफेक्टिवली हम लोग को ये कितना मिला, ये हम लोगों को ये कॉट पाई बाई 64 मिला। और वो लोग सिंपली ये पूछ रहे हैं कि इसके हिसाब से, वैसे तो ये डेटा और भी कोई हो सकता है, लेकिन ये जो डेटा इन्होंने बोला है पाई बाई के के हिसाब से हम लोग के की वैल्यू बता देंगे 60, ठीक है। तो इसमें काम क्या आया, कोसेक थीटा को डिफरेंस में लिखना ताकि कॉट में हम जा सके। और हिंट ऐसे मिल रहा है कि इधर देखो आंसर कॉट में है, तो आपको कॉट में डिफरेंस क्रिएट करना चाहिए। लेट एफ थीटा बी इक्वल टू दिस देन एस इज इक्वल टू दिस, मतलब हमें सम करना है, फिर उसका ये जो है इंटीग्रल पार्ट के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। बट इसमें करेक्शन है, ये कॉट होना चाहिए, ये कॉस नहीं है, कॉट है। तो 1 प्लस कॉट थीटा का पावर एक्स कुछ भी नंबर हो सकता है ना। ऐसा आपने देखा होगा, इसको कहते हैं रिवर्स समेशन। पहला और आखिरी को अगर हम जोड़ेंगे ना तो कुछ कॉन्स्टेंट्स जनरेट होते हैं, उसको लोग ट्राई करके देखते हैं एक बार। जो सपोज करो यहाँ पे एंगल कहाँ से चल रहा है, 1 से चल रहा है 89 तक, है ना। तो आपका इसमें जोड़ने का प्लान क्या है, F1 F2, है ना, टिल F89। अब इसमें आप एक चीज नोटिस करो, सब डिग्री में है कि आपका ये एंगल और इस एंगल का सम जो है इस वाले ट्रिग्नोमेट्री में जब जाएगा तो 90 डिग्री आएगा। सिमिलरली 2 और 88 का 90 डिग्री आएगा, तो कुछ होने वाला है। तो लेट अस सिम्प्लीफाई, एक टर्म लेता हूं मैं शुरू का और एक आखिरी में लेता हूं, है ना, F89। अब दिखाता हूं कि इससे क्या होने वाला है। अब आप यहां आ जाओ, F की वैल्यू अगर ये डालोगे 1 डिग्री और ये, तो ये कितना दिख रहा है, 1 प्लस कॉट 1 डिग्री पावर x प्लस 1 बाई 1 प्लस। अब देखो 89 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब वैसे तो मैं लिख देता हूं अभी कॉट 89 डिग्री, बट अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या लिखेंगे, 89 डिग्री को हम लोग tan 1 डिग्री लिख देंगे पावर x, isn't it? उसका फायदा हमें ये मिलेगा कि इन दोनों को जोड़ने में बहुत आनंद आएगा। जैसे इसको हम tan में कन्वर्ट कर लें तो tan 1 डिग्री पावर x प्लस 1, ऊपर में आ जाएगा tan 1 डिग्री पावर x, राइट। और ये टर्म इधर से जैसे इसका बेस सेम है, इसके साथ 1 जोड़ लो, कैंसिल हो गया और ये 1 आ गया। और आपने ये जो चेक किया अभी 1 डिग्री और 89 डिग्री के साथ,
क्या यही घटना आपका 2 और 88 डिग्री के साथ होगा? क्योंकि उसमें होगा क्या, 2 और 88 लेंगे तो यहाँ पे cot 2 आएगा, यहाँ cot 88 आएगा। cot 88 को आप कन्वर्ट कर लेंगे tan 2 में, है ना? तो tan 2 में कन्वर्ट करने के बाद फिर इसी तरीके से जोड़ेंगे तो फिर से ये 1 आ जाएगा। तो अब हम लोग का नेट काम क्या है? नेट काम ये है कि ऐसे कितने पेयर्स हमारे सिस्टम में है उसको देखना है। तो 1 से 89 है, तो इसमें ऑब्वियसली 44 पेयर्स तो अच्छे मिल जाएंगे जिस तरह का हम चाहते हैं, ऐसे ग्रुपिंग, ऐसे फर्स्ट और लास्ट, सेकंड लास्ट। एक बीच में एक टर्म अकेला फंस जाएगा, उस टर्म को भी निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास 45 पेयर्स ऑफ वैल्यू कितना हो गया, 1 ईच है ना, प्लस एक टर्म हमारे पास रह गया है बीच में, वो 45 डिग्री है, F 45 डिग्री, राइट। तो अभी इसको देखते हैं कितना आएगा F 45 डिग्री। आई थिंक दैट इज वेरी इजी। 45 डिग्री पे क्या होगा, cot ये 1 हो जाएगा, 1 का पावर x 1 ही रहेगा, तो हाफ आएगा। तो कुल मिला के आपको डेटा मिलेगा 45 इंटू 1 प्लस हाफ, दैट मीन्स 45.5। अब आपसे क्या पूछा गया है, सॉरी ये 45 पेयर्स नहीं थे, 44 पेयर्स थे, सॉरी, क्योंकि ये 89 तक ही गया था ना, 44 पेयर्स थे, तो 44.5 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको पूछा गया है इंटीग्रल पार्ट, तो इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा आपका, 44 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपने जो टेक्निक ये यूज किया, इसमें कैसा टेक्निक यूज किया, इसको बोलते हैं रिवर्स समेशन या हाफ सिमेट्री बोलते हैं इसको, कि भाई इधर से और इधर से आप टर्म अगर जोड़ते हो तो कॉन्स्टेंट्स में बार बार कन्वर्ट हो रहे हैं, है ना। तो वो चीज करने से आपका समेशन आसान हो गया। Let A1, A2, AN be vertices of a regular n-sided polygon described in a circle of radius r, और ये साइड लेंथ्स के स्क्वायर चल रहे हैं, 14r स्क्वायर के बराबर दिया गया। तो पहले एक फिगर सिंपल बनाते हैं हम लोग, क्या ये लोग ढूंढ रहे हैं। अगर ये रेगुलर पॉलीगन है तो आप जानते हो ये सब एक सर्कल में इंस्क्राइब हो रहे हैं, तो किस तरह से एंगल ये बनाएंगे सेंटर पे, जरा बताओ आप। इसे टोटल एंगल हमारा 2 पाई होता है सेंटर पे, है ना, डिवाइडेड बाई n कर दूंगा तो एक इंटीरियर एंगल हम लोग को ये मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ A1 स्टार्ट हुआ, यहाँ A2 हुआ, यहाँ A3 हुआ, तो ये एंगल हमें कितना देखने को मिल रहा है, 2 पाई बाई n, isn't it? अब इस एंगल का आधा कर लेंगे, क्योंकि ये देखो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करेंगे, तो इसके मिड पॉइंट पे इस साइड लेंथ का आधा स्टडी किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एंगल पाई बाई n। इस एंगल को आधा कर ले तो आप क्या बता सकते हो, इसका रेडियस r था, है ना। तो ये आप पूरे साइड लेंथ को देखो, A1m बाई r इज इक्वल टू साइन पाई बाई n, है ना। और A1m हम लोग को नहीं चाहिए, हमें A1 A2 चाहिए। तो A1 AM कितना होगा, A1 A2 का आधा होगा, तो आप A1 A2 निकालोगे तो 2r साइन पाई बाई n आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो एंगल वहां पे था हमारा 2 पाई बाई n, वो एंगल यहाँ पे हम लोग उसका आधा यूज कर रहे हैं, नोटिस किया आपने। अब नेक्स्ट टाइम व्हाट इज द सिनेरियो, A1 A3 मतलब इसी जगह से वो 3 को कनेक्ट कर रहे हैं, इसी जगह से, दैट मीन्स यहां से ये कनेक्ट हो रहा है ऐसे ऐसे। तो क्या एक सिमिलर कैलकुलेशन फॉलो होगा, वो ट्रायंगल भी आइसोसेलेस है, ठीक है ना। बट इसमें जो एंगल आप यूज करोगे ये वाला, ये एंगल आप कैसा यूज करोगे, टोटल एंगल तो हो जाएगा 4 पाई बाई n, उसका हाफ हो जाएगा कितना, 2 पाई बाई n, है ना। तो आप इसी फॉर्मूले को यहाँ पे 2 पाई बाई n चेंज करके लिख सकते हो, ठीक है ना। तो कमिंग बैक टू आवर एक्सप्रेशन जो हम लोग को यहाँ मैनेज करना है, क्या कह रहा है ये, आपके पास यहाँ पे जो A1 A2 आया था उसका स्क्वायर करना है, तो ये 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई बाई n हो गया, ठीक है। और इसके लिए मैं क्या समझा रहा था कि एंगल मेरा डबल हुआ, 2 पाई n का डबल 4 पाई बाई n, उसका आधा हुआ हमारा 2 पाई बाई n, तो 2 पाई बाई n यूज करूंगा मैं। तो 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 पाई बाई n, इस तरीके से हम लोग को कितने टर्म्स मिलेंगे, ध्यान दो 2 से स्टार्ट हुआ, 2 3 और n तक गया, इसमें n माइनस 1 टर्म्स है, ठीक है। और इस पूरे का सम 14r स्क्वायर है, ऑलराइट। r स्क्वायर सब में आएगा तो वो हम लोग इजिली कैंसिल कर सकते हैं, 2 भी कैंसिल कर सकते हैं, तो 7 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर पाई बाई n, 2 साइन स्क्वायर 2 पाई बाई n, इस तरीके का सीरीज मिल रहा है। अब ऐसे सीरीज में जैसे स्क्वायर आ गया, कैसे करते हैं हम लोग, आप बताओ। सबसे पहले इसको cos 2 थीटा में चेंज करते हैं हम लोग, तो 1 माइनस cos
2 पाई बाई एन। फॉर्मूला कौन सा लगाया? 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, डबल एंगल। पावर हटा रहा हूं इस तरह से आपको जनरेट होंगे। अब जब आप ये जनरेट करोगे तो फाइनली होगा क्या? 1 कितनी बार आएगा आपको? n-1 टर्म्स में n-1 बार आएगा, और उसके बाद ये कॉस के टर्म्स जुड़ने लग जाएंगे एपी में। एंगल्स हैं इनके, एंगल्स इनके एपी में है, तो आपको उसका फॉर्मूला याद है आपको? cos 2 पाई बाई n cos 4 पाई n जोड़ने के लिए क्या फॉर्मूला हम यूज करते हैं? तो होपफुली आप एक फॉर्मूला जानते हो जिसमें आप एक एंगल्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चलते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? एक टर्म यूज करते हैं हम साइन n बीटा बाई 2। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स हमारा n-1 है। बीटा क्या होता है? इनका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो एंगल्स है ना, उनका कॉमन डिफरेंस का आधा। तो 2 पाई बाई n और 4 पाई n मतलब कॉमन डिफरेंस 2 पाई बाई n है, उसका आधा करेंगे तो पाई बाई n आ जाएगा। और कॉस सीरीज में कॉस यूज होता है, उसमें क्या यूज होता है? अल्फा which is 2 पाई बाई n फर्स्ट एंगल प्लस n-1, नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है। तो एक फॉर्मूला में बोल रहा हूं, पता नहीं फॉर्मूला आपको ध्यान है कि नहीं याद है? n पाई बाई बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2। अब आप इसको कैलकुलेट करो फर्दर, तो कैसा दिख रहा है ये देखो, ये और ये कट जाएगा। कैसे कट जाएगा? ये है आपका साइन पाई माइनस पाई बाई एन, तो पाई माइनस साइन पाई बाई एन, साइन पाई बाई एन ही होता है, ये कट जाएगा। और वो क्या बच रहा है देखते हैं? कॉस ऑफ ये कितना हो रहा है? n-2 पाई बाई एन, तो 2 पाई बाई एन कट गया, और n पाई बाई एन बच रहा है, तो n पाई बाई एन में भी n कट जाएगा। तो कॉस पाई कितना होता है? कॉस पाई -1 होता है। इसका मतलब ये डेटा आपका आ गया n-1 + 1, कट गया, n का वैल्यू आपका 7 आ गया। So this is how we can say that this polygon must have 7 sides. अब इंटरेस्टिंग सिनेरियो इस तरह से है कि थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाया, एक सीरीज जनरेट हो गया। अब आप सीरीज जनरेशन में उसके बाद उसको जोड़ना सीखो, जोड़ पाओगे तो आपका काम होगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, साइन में भी होता है, कॉस में भी होता है, उसको आप एक बार देख लेना, वो याद होना चाहिए। अब लोग का कुछ क्वेश्चंस इक्वेशंस के आ रहे हैं, लेट्स सी। e के पावर दिस सीरीज सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, वैल्यू ऑफ दिस। तो ये आसान क्वेश्चन लग रहा है, क्यों? क्योंकि ये तो एक जीपी है, और e और log 2 हटा देंगे हम लोग, तो ये 2 के पावर में जीपी आ जाएगा। आप log की प्रॉपर्टी जानते होगे, तो ये इस 2 के ऊपर में इस चीज को रेज कर दो तो e और log कैंसिल हो जाएगा आपस में, है ना? तो ये सीरीज बन गया। इसकी वैल्यू पहले जनरेट करते हैं हम लोग। तो ये इनफिनाइट जीपी है, तो cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स लिखेंगे, तो ये 2 का पावर cot स्क्वायर एक्स आ गया। ठीक है, अब 2 का पावर cot स्क्वायर एक्स जो डेटा है सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। इसके रूट्स तो हमें पता ही है, इसके रूट्स 2 पॉसिबल रूट्स हैं, 1 और 8, है ना? दैट मीन्स कि इसकी वैल्यू 2 का पावर 0 या 2 का पावर 3 हो सकता है। मैंने इनको 2 का पावर में कन्वर्ट कर लिया। दैट मीन्स cot स्क्वायर एक्स कैन बी 0 और 3, बट 0 शायद नहीं चलेगा, बिकॉज आप देखो यहाँ पे, है ना, जिस तरह का ये एंगल सेट दिया है, cot स्क्वायर 0 नहीं चलेगा। और इनफैक्ट इस समय प्लस माइनस भी लेने की जरूरत नहीं है, cot x की वैल्यू √3 आ गई, प्लस माइनस भी नहीं लेना है, क्योंकि इस एक्यूट एंगल के रेंज में cot पॉजिटिव आएगा। तो बहुत ठीक है, cot x आ गया है। अब हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे? इसको sin x से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं इस एक्सप्रेशन को। तो जो गिवन एक्सप्रेशन है उसके लिए हम लोग sin x से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग को यहाँ cot x देखने को मिल जाएगा। आपके cot x की वैल्यू इसमें सप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 2 अपॉन 1 + 3 दैट इज 4, हाफ आ गया आंसर। तो आपका काम हो गया, दिस इज योर आंसर। तो इसमें सिंपल काम था, एक जीपी जोड़ना है और उसके बाद उसमें से आपको एक नया एक्सप्रेशन दिया गया, उसको इवैल्यूएट करना है। If P is equal to this, तो ये तो P एक एक्सप्रेशन है और Q एक सीरीज है। तो बेसिकली हम लोग ये हमसे चाहते हैं कि इस Q सीरीज को आप जोड़ो और P के टर्म्स में ले आओ। मे बी कोई रेशियो जनरेट होगा, तो हम लोग Q सीरीज को देखते हैं क्या है उसमें, है ना? तो उसमें आप एक बार नोटिस करो, थोड़ा सा एक्सपैंड करके इसको देखना चाहिए कि क्या चल रहा है इसके अंदर। अगर R0 डालो
तो साइन थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा दिख रहा है। फिर आप उसमें देखो R1 डालो, साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 स्क्वायर थीटा दिख रहा है। दैट मीन्स एंगल्स ट्रिपल हो रहे हैं, है ना, ऑब्वियसली n टर्म्स हैं इसमें। तो मुझे एक प्लान बनाना चाहिए टू ब्रेक अ टर्म लाइक दिस इनटू डिफरेंस ऑफ टर्म्स। इसी से सीरीज समेशन होता है, इसकी एक अच्छी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। तो मैं आज एक टर्म को यहां पकड़ लेता हूं, इसको डिफरेंस में क्रिएट करने की कोशिश करता हूं। तो लेट अस डू सम वर्क। साइन थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, लेट अस सी। तो इसमें मैं एक काम करता हूं, साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर देता हूं ऊपर नीचे ना। ये सब जो टेक्निक्स है ना, मल्टीप्लाई क्या करना है, कैसे करना है, ये सब आपका पढ़ाई के दौरान आपने कुछ सीखा होगा। उनको एक बार जाकर रिवाइज करें कि किस तरीके से हम डिफरेंस क्रिएट करते हैं। आप देखो इसका प्लान क्या था, प्लान ये था कि वो साइन 2 थीटा बन जाए, राइट। तो साइन 2 थीटा जब बन जाएगा तो उसको 3 थीटा माइनस थीटा लिख देंगे अगले स्टेप में, है ना। और फाइनली इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे सेपरेट करके। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ऊपर में आप खोलोगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी को डिवाइड करोगे तो व्हाट इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस, तो ये हमें प्रोड्यूस करेगा tan 3 थीटा माइनस tan थीटा। और ये अच्छी बात है हमारे लिए क्योंकि ऐसा ही एक्सप्रेशन करीब करीब p के पास भी है। इट इज लुकिंग गुड। तो अब हम लोग केवल अपना माहौल बना लिए, q चल रहा है यहाँ पे, q के वैल्यू को इस तरीके से हम लोग लिखना शुरू करेंगे, हाफ टाइम्स tan। नाउ ये प्लान बनाने का मतलब ये है कि हर टर्म को भी मॉडिफाई नहीं करना पड़ेगा। अब इसमें हुआ क्या है, थीटा को 3 थीटा से रिप्लेस किया गया है, तो हम भी अपने थीटा को 3 थीटा से रिप्लेस करेंगे वहां पे। तो tan 3 स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस tan 3 थीटा हो जाएगा, एंड इट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। nth टर्म में क्या होगा आप सोचो, ये आपका टर्म कौन सा था, ये सेकेंड टर्म था। तो nth टर्म में यहाँ 3 का पावर n दिखेगा, तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, उस तरीके से tan 3 का पावर n प्लस 1 थीटा माइनस tan 3 का पावर n थीटा, इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और आप देखो यहाँ पे कैंसिलेशन जनरेट होना शुरू हो गया। ये टर्म देखो इससे कैंसिल हुआ, ये उसके आगे कैंसिल होगा, यहाँ पे माइनस वाला टर्म बच रहा है। तो अल्टरनेट साइन से टर्म्स कटेंगे तो आप बड़े आराम से प्रेडिक्ट कर लोगे कि माइनस साइन से यहाँ बच रहा है तो प्लस साइन से ये बचेगा, ये कैंसिल होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें रिसर्च नहीं करना है। तो ये आप देख सकते हो कि हाफ ऑफ tan 3 का पावर n प्लस 1 थीटा माइनस tan थीटा आ रहा है, और इसी एक्सप्रेशन को यहाँ पे p लिखा गया है, तो ये p/2 आ गया। और आप रिलेशन ढूंढो कौन सा चाहिए आपको, तो p इज इक्वल टू 2q आ रहा है। दिस इज हाउ वी हैव गॉट दिस। तो मेनली इसमें जो की है क्वेश्चन का वो ये है कि आप डिफरेंस में क्रिएट करने पाते हो कि नहीं पाते हो। तो इस तरह के आपके कई सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो सीरीज समेशन में आप सीखते हो, उन सबको आप एक टेबल बना लो, लर्न करो, प्रैक्टिस करके भी देख लो कि भैया कभी अगर मान लो भूल गया तो कैसे हम इसको जनरेट कर सकते हैं। ये चीज बहुत जरूरी है, तब आप समेशन कर पाओगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ भी एक सीरीज है, पी के बारे में बात हो रही है और एडजर्सन है और रीजन है। Now, tan 1 इरेशनल है, अगर इसके बारे में बात करनी हो तो आप क्या करोगे, जैसे tan 2 की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे करते हो, tan 2 की वैल्यू निकालते हो tan 1 प्लस 1 करके, कैसा एक्सप्रेशन आता है। अब tan a प्लस बी का फॉर्मूला आपने देखा है ना, tan a प्लस बी का फॉर्मूला आता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, है ना। अब एक बार हम लोग कॉन्ट्राडिक्टरी लेवल पे सोचें कि tan 1 एक रैशनल नंबर है, मान लेते हैं, एक मिनट मान लेते हैं, तो tan 2 भी रैशनल आएगा। कैसे, 1 प्लस 1 करोगे आप अगर, तो tan 1 प्लस tan 1 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 1। अगर tan 1 को आपने रैशनल मान लिया तो tan 2 आपका रैशनल निकल गया, isn't it? अगर मान लिया तो विल डू इट बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो अगर आपने मान लिया कि ये नंबर रैशनल है तो ये नंबर रैशनल निकलेगा। tan 2 से आगे बढ़ सकते हो 3 से आगे बढ़ सकते हो 4, और फास्ट जा सकते हो, और फाइनली आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे आप tan 30 पहुंच गए, और tan 30 डिग्री की वैल्यू आपको भली भांति पता है कि एक इरेशनल नंबर है 1/√3। तो आप तब से एक रैशनल प्रोसेसिंग कर रहे थे, ये तो रैशनल कैलकुलेशन चल रहा था, बार बार डेटा उसमें भरोगे तो ये कैसे अनोखी बात हो गई कि 30 डिग्री पहुंचते पहुंचते इरेशनल कैलकुलेशन एक इरेशनल नंबर तक पहुंच गया। इसका मतलब कि हमारा जो अजम्पशन था tan 1 रैशनल है वो गलत।
दैट मीन्स ये बात तो ठीक है एज ए स्टेटमेंट tan 1 इज इरेशनल, ये तो स्टेटमेंट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये काम तो हो गया। अब एक रह गया वो साइन, वो पी सॉल्व करना। तो इसमें एक बात समझो आप कि ये लास्ट में 180 डिग्री क्या कर रहा है, साइन 180 डिग्री तो जीरो ही होता है ना, देखो हटाओ इसको 178 साइन 178 तक रखो अपने पास, है ना। और यहां भी हम लोग रिवर्स समेशन यूज करेंगे। कैसे? पी का ये एक्सप्रेशन ये हो गया, एक और एक्सप्रेशन तैयार करो आप इस तरीके से कि 2 साइन 178, इसको लिखा जा सकता है कैसे, 180 डिग्री माइनस 2 डिग्री लिख करके लिख सकते हो आप। तो ये कैसा बन जाएगा 4 साइन 176 और लास्ट तक जाते जाते 178 साइन 2 डिग्री, इसको भी चेंज कर दिया। अब दोनों पी के एक्सप्रेशंस को जोड़ दो आप, तो ऐड कर दोगे तो क्या होगा, 2p इधर से जनरेट होगा और इधर से आप देखो क्या होगा 178 साइन 178 पीछे वाला टर्म और इसका आगे वाला टर्म मिलके 180 हो जाएगा। तो 180 टाइम्स ये सारे टर्म्स अपने कोफिशिएंट्स इकट्ठा कर लेंगे ऐसे, ठीक है। और जैसा कि मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले कि एक आपको कॉस में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से एंगल्स जब होते हैं तो उसका सीरीज आना चाहिए, साइन का भी आना चाहिए, वैसा ही फॉर्मूला यहाँ भी जरूरत पड़ रही है हम लोगों को। तो P इज इक्वल टू 90 टाइम्स, ये फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं, आप देख लेना एक बार फॉर्मूला अपना। तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें हमारे कितने 89 टर्म्स हैं, बीटा बाई 2, तो बीटा तो यहाँ 2 डिग्री चल रहा है तो बीटा बाई 2 करेंगे तो 1 आएगा, है ना। और उसी तरीके से साइन ऑफ फर्स्ट और लास्ट का एवरेज करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा और नीचे आ जाएगा साइन ऑफ 1 डिग्री, बीटा बाई 2 आता है फॉर्मूला में, ठीक है ना। साइन 90 डिग्री तो 1 हो गया और साइन 89 डिग्री को आप चाहो तो आप लिख सकते हो cos 1 डिग्री। तो अगर ये cos 1 डिग्री अगर आप इसको लिख दिया तो 90 टाइम्स ये हो जाएगा cot 1 डिग्री। अब आप ध्यान देखो ये 90 का इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि P/90 ये यूज करना चाहते हैं यहाँ पे। तो P/90 क्या हुआ, cot 1 डिग्री हुआ। यहाँ पे आओ आप cot 1 डिग्री के हिसाब से 1 प्लस cot स्क्वायर 1 डिग्री ऊपर में लिखो और नीचे तो जो P का वैल्यू था वो लिखो 90 cot 1 डिग्री। तो कितना आया, ये ऊपर वाला कितना आया, कोसेक आया। तो कुल मिला के कोसेक 1 डिग्री वहां बना। तो कोसेक 1 डिग्री को हम नीचे लिख सकते हैं साइन 1 डिग्री, 90 टाइम्स cos 1 डिग्री अपॉन साइन 1 डिग्री, और cos ऊपर जो कोसेक आया था उसको मैंने यहाँ साइन 1 डिग्री नीचे लिख लिया, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये 1/90 cos 1 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो हमें cos 1 डिग्री की वैल्यू वहां से जनरेट करनी है। तो ऑब्वियसली जैसे कि अगर हम लोग इस तरह का इरेशनल नंबर लेंगे tan 1 डिग्री का, तो उसके हिसाब से हम लोग cos 1 डिग्री जनरेट करेंगे। तो cos 1 डिग्री भी आपका इरेशनल आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये नंबर भी इरेशनल है, ठीक है। तो ये नंबर इरेशनल है, नो प्रॉब्लम, दिस स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। बट इसमें हमें टिक क्या करना है, बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नहीं, tan 1 डिग्री इरेशनल होने से ये तो नहीं हुआ इरेशनल, ये अपने तरीके से आपको फिर से वापस करनी पड़ेगी cos 1 डिग्री के हिसाब से। जैसे cos 1 डिग्री से cos 2 डिग्री आप निकाल सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वहां भी आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो cos 30 डिग्री आप बता सकते हो कि इरेशनल है ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको इरेशनल बता देना अलग से और इसको अलग बता देना, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। बट ये उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है।